जय भीम साथियों, मैं लक्ष्य कमांडर कुलदीप सिंह गौर आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके बिठौली ग्राम में ये जो आज का ये राहुल जी के घर पे जो उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर कार्यालय खुला है। भारतीय समन्वय संगठन से जो कार्यालय खुला है, आपको मैं दिखाने चल रहा हूँ कि किस प्रकार से कितने लक्ष्य कमांडर आए हुए हैं, क्या क्या अपनी चर्चा रख रहे हैं। आइए मिलते हैं लक्ष्य कमांडर के साथ। बच्चों को इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। ये कैसे मार रहा है? ऐसे लगा रहे थोड़ा फलो जमीन के हाथ में हाथ लगाओ। साथियों, यहाँ पे राहुल जी के वहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के द्वारा। बहुत बहुत साथ, जिसमें रेखा मैम और संमित्रा मैम और देवकी बौद्ध जी और सुमन जी और राजकुमारी कौशल जी भी उपस्थित हैं। अनेक सभी लक्ष्य कमांडर उपस्थित हैं, बौद्ध जी भी उपस्थित हैं और कितनी खुशी की बात है, बहुत बहुत साधुवाद है। ये हैं राहुल जी की जीवन साथी और ये राहुल जी हैं। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कौन है आपकी? ठीक है, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। आपका क्या नाम है? आदर्श कुमार। ये कौन है आपके? हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लक्ष्य कमांडर सुमित्रा मैम जी, उनसे बात करेंगे और आप सभी लोग सुनेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर सीतापुर जिले के बिठौली ग्राम में उपस्थित है और राहुल बौद्ध जी के आवास में आज हम लोगों ने लक्ष्य का एक संपर्क कार्यालय भी तो खोला है। आज उद्घाटन हुआ है बहुत ही जोश के साथ में। और देखिए कितना उत्साह जो है, कितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, भाई बहन हैं और बच्चे हैं। तो बहुत इन लोगों को आज अच्छा लगा और एक बड़ा सा कैडर भी करवाया था जिसमें हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग उपस्थित थे, बच्चे, महिलाएं और बुद्धिजीवी वर्ग आज उपस्थित था। हम सब लोगों ने बाबा साहब की, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों की विचारधारा को यहाँ पर बताया और उनको आश्वासन दिया कि अगर आपके साथ कोई भी जाति उत्पीड़न करता है, आपकी बहन बेटियों के साथ कोई उत्पीड़न करता है, आपके बुजुर्गों का कोई अपमान करता है, तो आप भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य को याद करिए, हमें तुरंत बताइए। हम लखनऊ से बैठे बैठे आपकी FIR दर्ज करवाएंगे। जो गुंडा और बदमाश होगा उसको जो भी अपराध किया है, अपराध के आधार पर जो भी उसको मिलती है सज़ा, वो हम बिल्कुल दिलाने का प्रयास करेंगे और पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। और ये लक्ष्य संगठन आजकल जनसंपर्क कार्यालय अभियान तो खोलने में लगा हुआ है और ये 17वें नंबर पर है और हम बहुत जल्दी 100 कार्यालय ओपन करने वाले हैं, ऑफिसेज। और इसके बाद में हम पूरे 500 तो खोलेंगे। और ऑफिस खोलने का एक सबसे ज़्यादा एक अच्छा फ़ायदा ये है कि जिस गांव में अगर एक भी बोर्ड लग गया संपर्क कार्यालय लक्ष्य का, तो वहाँ के आसपास के जो भी बहुजन समाज के लोग होंगे, अगर उनके साथ कोई भी उत्पीड़न और अन्याय होता है तो वो यहाँ पर संपर्क कार्यालय में आकर के संपर्क करेंगे और हमारी टीम को बताएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ में मैम रेखा मैम जुड़ चुकी हैं, उनसे कुछ जानकारी लेंगे। क्या देना चाहेंगे आप हमारे महिलाओं या बहन बेटियों को संदेश क्या देना चाहेंगे समाज के लोगों को? जैसा कि आपने देखा कि सुबह से हम लोग 12 बजे थोड़ा बोर्ड के पास आते हैं। 12 बजे ग्राम बिठौली में हम लोग आ गए थे अपनी टीम के साथ। और जो राहुल बौद्ध जी हैं, राहुल कुमार बौद्ध जी, तो ये बिठौली गांव में ये देखिए संपर्क कार्यालय खुला है राहुल बौद्ध के नाम से। पहले तो राहुल बौद्ध को, पूरे परिवार को और पूरे गांव वालों को बहुत बहुत संपर्क कार्यालय की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी बहन संमित्रा जी ने बताया कि 17 हमारा ऑफिस जो है संपर्क कार्यालय खुल गया है ये बिठौली गांव में, जिला सीतापुर में। और इस तरीके से बहुत जल्दी 100 कार्यालय हम लोग खोलेंगे। जिस तरीके से हमारे बहुजन समाज पे दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, बहुत अत्याचार होते हैं, तो हम लोगों को तो जो खबर मिलती है तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो इस संपर्क कार्यालय खोलने का ये कारण है, पहले तो हमारा बहुजन समाज समझे और जुड़े और इन समस्याओं पे जल्दी यहाँ पे एक पेन रहेगा, इस ऑफिस में रजिस्टर रहेगा
और इनकी मम्मी है, इनकी पत्नी है। अगर राहुल जी नहीं घर में हैं तो वो इनकी शिकायत, किसी की भी शिकायत हो उसको दर्ज करेंगे, फिर हम लोगों को बताएंगे। लगभग हमारी टीमें हर जिले में काम कर रही हैं और संपर्क कार्यालय लगभग हम 75 जिले में ही खोलेंगे। एक जिले में 2-2, 3-3 हमारे ऑफिस रहेंगे कि ताकि हम लोगों तक सूचना जल्दी पहुंच सके, हम उस पर कार्रवाई जल्दी करा सकें। ऐसे बदमाशों को जेल के अंदर डलाएं, अपनी बहू बेटियों को इंसाफ दिलाएं और उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाएं कि हम अपनी इज्जत की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे साथ कोई बदतमीजी करता है तो ईंट का जवाब जिस दिन हम पत्थर से देने लगेंगे, हमारी तरफ कोई भी बदमाश आंख उठा करके नहीं देख सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो। जी, हमारे साथ में लक्ष्य कमांडर सुमन बौद्ध जुड़ चुकी हैं। हाँ जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के बारे में और अपनी बात रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मैं सुमन बौद्ध, लक्ष्य कमांडर, और मैं इस गांव को, इस घर को और भैया को जिन्होंने ये कार्यालय अपने घर में खुलवाया, इसकी बहुत बधाई देती हूँ। साथ में सभी गांव वालों को ये कहना चाहती हूँ कि जो आज ये कैडर कैंप यहाँ कार्यालय खुलने के साथ साथ कैडर हुआ है, इसमें सब लोग बहुत ही ध्यान से बात सुन रहे थे जो हम लोग कह रहे थे। इसे सुनकर अपने पर अमल करने की ज़रूरत है। और आप सब माता बहनों से मुझे ये कहना है कि शिक्षा के लिए बहुत ज़ोर से, क्योंकि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, 1 महीने बाद जब स्कूल खुलेगा बच्चों पर बहुत कायदे से ध्यान लगाइए। इनको पढ़ाने के साथ साथ अपना विकास भी करना बहुत ज़रूरी है और वो इसी तरह हमारे संगठन से जुड़कर अपने आप को जागरूक करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ में लक्ष्य कमांडर एक नई जुड़ी हुई हैं, जिनके घर में एक कार्यालय खोला गया। राहुल जी के जीवन साथी जी हैं, तो मैं उनसे भी प्रश्न रखूंगा कि आप भी कुछ अपने बारे में या अपने विचार रखिए समाज के प्रति। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सीमा बौद्ध है। लक्ष्य कमांडर सीमा बौद्ध बोल रहे हैं। लक्ष्य कमांडर सीमा बौद्ध है। आप कैसा लग रहा है आपको आज? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपके घर पे आप कार्यालय हो गया है, आप कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी बातें हों आप यहाँ पे बैठ के करें, वह अपने मैम लोगों को बताएंगी ना? जी बताएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक। राजकुमारी कौशल मैम जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कुछ समाज के बारे में ज़रूर बहन बेटियों को ज्ञान बताते हुए अपनी बात को रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी भारतवासियों का। मेरा निवेदन है कि ये लक्ष्य संगठन गांव-गांव की ओर जा रहा है और सबको जोड़ने की जो है कि काम कर रहा है। जो हमारा 85% समाज बिखरा हुआ है, उनको जोड़ने का काम कर रहा है। जो हमारे समाज के साथ में अन्याय अत्याचार बहू बेटियों पे होते हैं और उत्पीड़न होते हैं, उसके लिए काम कर रहा है, जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है। जो कि बड़े बड़े संगठन हैं, बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ कोई नहीं पहुँचता है। तो हमारा लक्ष्य काम यही कर रहा है कि अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा। मैं चाहती हूँ कि हमारा समाज एकजुट हो, और जब तक ले एकजुट नहीं होगा तब तक ले हमारे साथ समस्याएं बनी रहेंगी। बिल्कुल। इसीलिए जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। जी मैम, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लक्ष्य कमांडर देवकी बौद्ध जी। मेरा नाम देवकी बौद्ध, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। हमें 3 साल हो रहा है और हमें बहुत अच्छा लगा कि आज कुछ अपने विचार रखिए अपने बहन बेटियों के लिए समाज के तौर पे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा इस गांव में, जो भिठौली गांव है, इस गांव में इतना ये चीज़ अच्छा लगा कि पहली बात तो ये कार्यालय खुलवाया गया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक बेटी का जो रेप हुआ है, उन दरिंदों को जेल में ठुसवाने का काम किया गया, जो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के द्वारा हुआ है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और ये जो कार्यालय खुलवाए जा रहे हैं, ये एक शिकायत दर्ज यहाँ पे जैसे हो सकती है, जो कहीं भी हमारे जात के आधार पे या बेटियों के साथ अत्याचार या बुजुर्गों के साथ किसी के साथ अन्य अत्याचार होता है, तो ये ऑफिस में बैठ के अपने बात कर सकते हैं और सभी बातों का यहाँ पे निर्णय होगा जाएगा। ये लक्ष्य इसीलिए ये काम कर रहा है। सभी को जय भी। यहाँ पे खास करके कार्यालय खोलने का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, जी मैम, आए दिन तो घटनाएं होती रहती हैं
और हम लोगों को सूचना नहीं मिल पाती है, तो ये सोचा गया कि इसमें जो हम संपर्क कार्यालय खोल देंगे और वहाँ पे जैसे हमारे राहुल जी एक्टिव हैं या इनकी पत्नी हैं या इनकी मम्मी हैं और भी गांव के लोग हैं, तो ऐसी घटनाओं पे तुरंत यहाँ पे तो दर्ज कराएंगे और सूचना हमें मिल सकेगी, ताकि ये जितनी भी ये घटनाएं हैं ये जड़ से ख़त्म हो सकें और हमारी बहू और बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो। और जो हमारा ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ये कार्य कर रहा है, शोषण के खिलाफ काम हमारी बहनें कर रही हैं, गांव-गांव जा करके हम बता रहे हैं, शिक्षा के लिए बता रहे हैं और हक अधिकार के लिए बता रहे हैं। और अत्याचार तो आए दिन हर 2 मिनट पे, हर 3 मिनट पे होते रहते हैं, कभी कभी बहुत लेट हो जाता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम लोग संपर्क कार्यालय होते हैं कि ताकि हमसे संपर्क तुरंत हो सके। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैम, ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य जो है ये राजनीतिक है या सामाजिक है, इस पर चर्चा करें, दर्शक लोग सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कुलदीप जी। ये एक सामाजिक संगठन है जो कि गैर राजनीतिक संगठन है और ये माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पर, उनकी आइडियोलॉजी पर काम कर रहा है। ये 15 और 85 की जो लड़ाई है कि 85% हमारा बहुजन समाज, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है और इतनी संख्या भारी होने के बाद भी इनके साथ में हमेशा जाति उत्पीड़न हो रहा है। तो इसमें क्या है कि कोई भी हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी, कोई भी नेता, कोई उसको बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता से ऐसे जो जाति उत्पीड़न गांव देहातों में हो जा रहे हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो सारे के सारे लोग अपना पद बचाने में लगे हुए हैं, चुनाव लड़ने में लगे हुए हैं। तो ये समाज में जो ऐसा भेदभाव है, हमारी बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न आए दिन हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ में हो रहा है, मुँछ रखने पे हो रहा है, दूल्हा बन के अगर घोड़ी में बैठे तो मारा जा रहा है। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं आज़ादी के बाद, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखदाई है। तो ये माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पे ये काम कर रहा है, जो कि ये राष्ट्रीय संगठन है, सामाजिक संगठन है। सामाजिक रूप से ये लोगों में भाईचारा पैदा करता है और उनको एक मंच लाने का प्रयास कर रहा है कि हम हमारे जो अधिकार छीने जा रहे हैं, दूषित मानसिकता के लोग जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लगातार हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब जात पात खत्म हो गया है, जबकि वो अच्छे अच्छे पदों पर हैं और उनकी पीढ़ियां भी, वो अपने आने वाले बच्चों को भी बहुत कुछ करके लेकर के जाते हैं, दे करके वो जा रहे हैं। और वो चूँकि उन्हें तो कोई समस्या है नहीं रोटी कपड़ा और मकान की, रोज़गार की, आत्मसम्मान की समस्या हमारी है। तो हमारा समाज पीड़ित है, तो पीड़ित समाज ही पीड़ित के लोगों की बात सुनेगा। तो हम उनके साथ में खड़े हैं, दुख दर्द में खड़े हैं। अगर कोई कहीं भी गैर संवैधानिक व्यवहार किया जाता है तो ये लक्ष्य संगठन उसका जोरदार विरोध करता है।